सो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम मोहित शर्मा है और ये मेरा पहला ब्लॉग है। और ये जो ब्लॉग है वो एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है ताकि जो मेरे दोस्त हैं उन सभी को पता चले कनाडा आने से पहले जो करंट सिचुएशन चल रही है वो क्या है और कैसी चल रही है। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ फ्रॉम डे वन। मेरी जो फ़्लाइट थी वो 21 अप्रैल को थी, सुबह 3 बजे। तो हम लोगों को एक अच्छे मार्जिन से निकलना था ताकि जो हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे वहाँ पे काफ़ी लाइन वगैरह थी। काफ़ी जो सबसे लंबी लाइन थी वो इमिग्रेशन की लाइन थी। स्टूडेंट वीज़ा पे बहुत बच्चे जाते हैं, तो कोशिश ये करिएगा आप 6 घंटे पहले पहुँचे एटलीस्ट। और वेब चेक इन पहले से ही कर लें। बाकी 21 अप्रैल को जब हम लोग IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पहुँचे थे, तो सबसे पहले हम लोगों की चेक इन लाइन थी, जिसमें कि हम लोगों को लगेज चेक इन कराना था। उसके बाद बहुत लंबी लाइन थी काफ़ी। मैं बताऊं अप्रॉक्सीमेट आपको तो करीब हम लोगों से आगे करीब 50 से 60 बच्चे लगे हुए थे पहले से ही, जो कि पहले आ चुके थे, हम लोगों से काफ़ी पहले चल रहे थे। उसके बाद उसके बाद जब हम लोग की लाइन क्लियर हुई, हम लोग को लाइन में एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया एयर इंडिया ने, जिसमें कि ये लिख रहा था कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग हैपेंस इन द फ्लाइट। बेसिकली कोविड-19 के लिए था वो, ताकि अगर कोई बच्चा इन्फेक्ट होता है तो बाकी हम लोग क्लेम ना कर सकें उस पर। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म हम इन लोगों को भर के ही देना था उन लोगों को। तो उसके बाद जब हम लोगों ने वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरा, उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ। करीब हम लोगों को लाइन में 1 डेढ़ घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद जब हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ, हम लोगों ने लगेज दिया अपना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। अगर आप लोग अपना ऑफ़र लेटर लेके जाएंगे तो आपको एयर इंडिया 2+1 महाराजा ऑफ़र के साथ आपको एक लगेज 23 kg का ज़्यादा एक्स्ट्रा ले जाने देता है चेक इन लगेज में। तो ये एक बेनिफिट एयर इंडिया की फ़्लाइट का है जो ये लोग अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो प्रोवाइड कर रहे थे। आगे का पता नहीं, 30 दिन बाद जब फ़्लाइट खुलें तो क्या सिचुएशन रहे। तो बाकी आप कंफर्म कर सकते हैं उन लोगों से पहले। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इमिग्रेशन के लिए हम लोग जाते हैं इंडिया में। इमिग्रेशन के लिए जाते हैं तो हम लोगों से करीब 5 चीज़ पूछते हैं। मैंने पहले से नोट्स बना के रखे हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को बता रहा हूँ। पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट, जो अगर आप एक्स्ट्रा लगेज ले जाना चाहते हैं उसके लिए आपको ऑफर लेटर या फिर एनरोलमेंट लेटर दिखाना पड़ेगा कॉलेज से जो मिलेगा आपको। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली बात, टिकट टिकट आपको शो करनी पड़ेगी उन्हें, अपना वेब चेक इन शो करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, आपको वीज़ा शो करना पड़ेगा उन्हें। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कोविड रिपोर्ट शो करनी पड़ेगी जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो, 72 आवर्स से ज़्यादा पुरानी ना हो। ठीक है। और जो डिक्लेरेशन फॉर्म हम लोगों ने एयर इंडिया का भरा है वो आप लोगों को शो करना है उन लोगों को। इसके बाद हमारा इंडिया में इमिग्रेशन में कुछ पूछा नहीं जाता है, हम लोग गए इमिग्रेशन में, हम लोगों ने दिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। उसके बाद जब हम लोगों का ये सारा चेक हुआ, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी चेक हुआ, हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह करे, सिक्योरिटी चेक हुआ, हम लोग आगे बढ़े। एवरीथिंग वाज फाइन एंड गुड। उसके बाद हम लोगों को बोर्डिंग गेट मिल गया, हम लोग गेट पे जाके बैठ गए। मेरे साथ एक दोस्त और था मेरा, उसकी कहानी बताता हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ, आगे आगे जैसे चलते हैं। 21 अप्रैल, अ, अभी 20 अप्रैल का टाइम कुछ 10-11 बज रहे थे और हमारा जो गेट था वो ओपन हो चुका था। गेट पे हम लोगों को फेस शील्ड और सैनिटाइज़र वगैरह ये लोग दे रहे थे। जो बीच में बैठता है, बीच मिडिल वाली सीट होती है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा शर्ट थी, शर्ट टाइप डिस्पोजल शर्ट थी, वो दी जा रही थी। इसके बाद जो हमारी फ़्लाइट थी उसका टाइम सुबह 3 बजे का था, तो हम लोगों का जो गेट खुला था वो करीब 2 बजे खुल गया था, 1 घंटे पहले। उसके बाद हम लोग फ़्लाइट में बैठे और करीब हमारी फ़्लाइट 1.5 घंटे लेट हो गई थी। 4:30 या सुबह 5 बजे करीब हमारी फ़्लाइट चली है। उसके बाद फ़्लाइट चली, सारी चीज़ें नॉर्मल हुई स्टार्ट में। फिर हम लोगों को स्नैक्स वगैरह ऑफ़र किया। 15 घंटे का टाइम था। एक चीज़ बताना चाहता हूँ एयर इंडिया की फ़्लाइट के बारे में, जो उसके हमारा ऑन ऑन डिमांड वीडियो जो मिलती है हम लोगों को, उसके उसके जो टीवी हैं वो किसी किसी के चलेंगे, किसी किसी के नहीं चलेंगे। मेरा तो नहीं चल रहा था, मेरा टाइम बहुत बुरा कटा है। बाकी बाकी आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं और फ़ोन वगैरह में आप अपने वेब सीरियल वगैरह जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, ले जा सकते हैं।
ठीक है, 15 घंटे की फ़्लाइट होगी, आपको स्नैक्स वगैरह टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, अपने आप को हाइड्रेट रखना। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डबल मास्किंग करके ज़रूर जाना, 2 मास्क पहन के जाना अगर आप लोग बचना चाहते कोरोना वायरस से। तो बहुत बुरा सीन है, मैं भी इन्फेक्ट हो चुका हूँ, अभी फ़िलहाल मैं बैठा हुआ रूम में। बाकी इसकी कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद 15 घंटे की फ़्लाइट है। आप लोग जैसे तैसे अपना टाइम काटना उसमें। ठंड लगेगी तो उसके लिए जैकेट वगैरह एक एक्स्ट्रा रखना ऊपर अपना हैंड लगेज में। मुझे लगी थी तो मैंने एक ब्लैंकेट ले लिया था उनसे, जो कि आपको नहीं लेना है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कहीं से भी वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, कोशिश ये करिएगा अपना जैकेट वगैरह लेके जाएं, सारी चीज़ें। 15 घंटे के बाद आप पियर्सन एयरपोर्ट पर उतरेंगे। तो मैं पहुंचा था 21 अप्रैल, जो कि कनाडा का टाइम था। वो बज रहे थे 8:45 हो रहे थे। हम लोग 1 घंटे लेट पहुंचे थे, सॉरी। करीब 10 बजे पहुंच गए थे हम लोग यहाँ पे, 10 बजे सुबह। उसके बाद एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, जब हम लोग वहाँ पे उतरे 10 बजे पहुँचे तो हम लोग एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है जो कि ये लोग इंडिया से ही लेके चले थे, जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म था ऑफ कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। उसमें हम लोगों को बताना था कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, कौन से एड्रेस से आए हैं, और सारी चीज़ें लिखी हुई थी इसमें। मैं आपको शो करूँगा वीडियो में। ठीक है, स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। और दूसरी चीज़, उसके बाद जब हम लोगों ने डिक्लेरेशन फॉर्म भर लिया, सबको पहली चीज़, सबको अलग अलग भरना है फॉर्म। किसी का, अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में आ रहे हैं तो आप लोगों को शेयरिंग में नहीं भरना है, सबको अलग अलग भरना है फॉर्म, वो वाला डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। दूसरी चीज़ जो है वो, आप जब उतरेंगे तो पहले तो सबको 1 बाय 1 जाना है और सोशल डिस्टेंस का ज़रूर से ध्यान रखना है। हम लोग, पता है इंडिया में ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते, मगर यहाँ पे ध्यान से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है अपने लोगों को। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद इमिग्रेशन की तरफ आप जाएंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होगा आपका। उसमें आप लोगों को होटल दिखाना है, होटल की रिसीट वगैरह दिखानी है। आपको पूरा एग्जैक्टली 14 दिन का क्वारंटीन प्लान दिखाना है उन लोगों को। सबसे पहले होटल की रिसीट पूछेंगे, वो होटल की रिसीट दिखानी है। उसके बाद अगला एयरबीएनबी की बुकिंग दिखानी है मैंने। ठीक है, और पासपोर्ट तो आपको ऊपर रखना ही है, पासपोर्ट सबसे पहले दिखाना है। तो ये जो 3 चीज़ पूछेंगे, उसके बाद जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उस पर वो क्रॉस जेड वगैरह बना देंगे, जिससे आप क्लियर हो जाओगे डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ आगे। तो आप सिक्योरिटी चेक से यहाँ निकलोगे। अगला जो पॉइंट होगा आपका वो होगा इमिग्रेशन ऑफ कनाडा, जो कि मेन चीज़ है। और उसमें मैं आपको पहले, सबसे पहले बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो हम लोगों को बाहर निकाल के रखने होंगे और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है वीज़ा। वीज़ा आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरा, एनरोलमेंट लेटर होना चाहिए। तीसरा, कॉलेज की रिसीट होनी चाहिए, पेमेंट रिसीट जो आपने पे की है सेमेस्टर की। और जीआईसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिक्लेरेशन फॉर्म तो आपका पहले है, सबसे पहले डिक्लेरेशन फॉर्म मांगेंगे वो लोग। ठीक है, ये चीज़ आप प्रेजेंट करोगे उन लोगों को। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर वो मांगते हैं, आपका स्पेशल केस है तो आप लोगों को वो भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। मेरे दोस्त का स्पेशल केस था, उससे बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछते हैं, नाम और पता पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं जो कि पासपोर्ट पर होती है। ठीक है, उसके बाद कॉलेज नेम पूछेंगे आपका। और कॉलेज नेम के बाद पूछेंगे कि कौन से प्रोविंस में है, कौन सा कैंपस है आपका, लोकेशन बताइए। कॉलेज पोर्टल पूछेंगे, कॉलेज पोर्टल खुलवाएंगे, उसमें अपना लॉगिन खुलवाएंगे। अगर आपका सेमेस्टर हो गया है तो आपके ग्रेड पूछेंगे, ग्रेड दिखाओ, तुम्हारे ग्रेड कहाँ पर है। ठीक है, सेमेस्टर स्टार्ट डेट पूछेंगे, सेमेस्टर एंड डेट पूछेंगे, और जो अगला सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, जैसे मेरे केस में मेरा अगला सेमेस्टर मई में स्टार्ट होने वाला है, तो डेट पूछ रहे थे उसकी। रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहा है, ये वाली चीज़ पूछ रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं एडवाइस देना चाहूँगा आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। अगर आप लोग पैनिक करोगे तो वो लोगों को शक होगा, और शक होगा तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप लोग फिर पैनिक करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश ये करिएगा, काम रहिएगा एकदम, कंट्रोल योर नर्व्स। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, कंट्रोल योर नर्व्स। उसके बाद इजी क्वेश्चन का आंसर देना, घबराना नहीं है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, जो चीज़ होगी वही चीज़ पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ दोगे आप लोग तो आपको वो लोग एट द स्पॉट आपको स्टडी परमिट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर
स्टडी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टडी परमिट लेके आप अपने डॉक्यूमेंट सारे ध्यान से उठा लेना। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना, आप अपने लगेज काउंटर की तरफ बढ़ोगे। वहाँ पे काफ़ी टाइम से लगेज घूम रहा होगा आपका, तो काफ़ी लगेज वगैरह उठ गए होंगे सब। अपना लगेज उठाना, चीज़ ध्यान रखना वहाँ पे कि आप लोग वहाँ पे इकट्ठा ना हो, गैदर वगैरह की दोस्त वगैरह मिले इकट्ठे हो जाओ, वो चीज़ का ध्यान रखना। हम लोगों को टोका था वहाँ के ऑफिसर्स ने। तो वहाँ से आप लोग निकलोगे, उसके बाद आप लाइन में जाओगे। इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रॉली फ्री है यहाँ पे। वैसे काफ़ी एयरपोर्ट्स पे ट्रॉली फ्री नहीं होती, आप लोगों को कॉइन दे के $1 का कॉइन डालना पड़ता है, ट्रॉली निकलती है। तो मेरे टाइम पे तो फ्री थी, आपके टाइम पे शायद हो, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइन में आगे बढ़ेंगे, टेस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे, हमारा टेस्ट होगा। लाइन में लगने के बाद आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जो होगी, आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है एक, जिसमें कि एक साइट होगी, उस साइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है फॉर कोविड-19। ठीक, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। कोविड-19 का आप लोगों को एक किट प्रोवाइड करेंगे वो लोग, जो कि आगे टेस्टिंग होगी। आप आगे बढ़ोगे तो आपका टेस्ट होगा वहाँ पे। इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये लोग सैंपल बहुत तगड़ा लेते हैं भाई। इंडिया में मैंने टेस्ट कराया था तो बस आराम से सैंपल नॉस्ट्रिल में घुमाया, ले लिया। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक नॉस्ट्रिल में घुमाएंगे अच्छे से, जब तक छींक ना आ जाए। उसके बाद दूसरे नॉस्ट्रिल में घुमाएंगे अच्छे से, उसके बाद सैंपल ले लेंगे, अच्छे तगड़ा करके सैंपल ले लेंगे। ठीक है, छूट जाओगे आप। फिर आप लोग आगे बढ़ोगे, एक किट और प्रोवाइड दी जाएगी जो कि आपको सेल्फ टेस्ट करनी है, जो कि जिसका सैंपल ही कलेक्ट करते हैं बाद में, 8 दिन के बाद टेस्ट करना होता है वो हमें। तो मैं तो पॉजिटिव था, मेरा अभी भी रखी हुई है और मुझे करनी भी नहीं टेस्ट फिर। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोगों को वाली लाइन फॉलो करनी है, जिसमें होटल वाले आते हैं, होटल की कैब वगैरह, मान लो कि कैब आती है, एक बड़ी सी कैब होती है। उसमें कैपेसिटी होती है करीब 20-25 लोग, बच्चों की कैपेसिटी होती है। और मान लो किसी जैसे कि मेरा डबल ट्री बाय हिल्टन था, डबल ट्री बाय हिल्टन की कैब आती है, तो ऑफिसर्स अनाउंस करेंगे कि इसकी कैब आई है, जो भी बच्चे लाइन में सबसे आगे हों वो बाहर आ जाएं और अपनी अपनी कैब पकड़ें और निकलें यहाँ से। ठीक है, तो मेरा टाइम आया, काफ़ी टाइम लग गया, वहाँ पे बहुत बच्चे थे। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, प्रिपेयर्ड होके चलें। उसके बाद आप लोग निकलेंगे वहाँ से कैब वगैरह की तरफ, अपना सामान लोड वगैरह करवाएंगे। वहाँ पे जो ड्राइवर होगा वो आपसे बोलेगा, उसके साथ लोड करवाएंगे। उसके बाद आप निकलेंगे कैब में, और उसके बाद विंडो पे देखना, सबसे पहला व्यू जो होगा वो एकदम मतलब दिल को छू जाने वाला एकदम व्यू होगा, दिल खुश हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग अपने होटल पहुंचेंगे। होटल में आप लोग जाके अपना कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वो पूरी करना। उसके बाद आपको कीज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगे वो, और अपने होटल में पहुंच के अपना लगेज वगैरह कर लेना पूरा। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं आगे का बताता हूँ आपको। पेपर वर्क वगैरह करेंगे, कीज़ प्रोवाइड करेंगे, और यू आर इन फॉर योर रूम। देन हाँ, एक चीज़ हमें बताना चाहता हूँ, जो आपकी सिक्योरिटी होगी, आप एक बार होटल भी चेक कर लेना। जो आपकी सिक्योरिटी मनी होगी वो आपको क्रेडिट कार्ड में से कटेगी। सबसे गंदी चीज़ जो मुझे यहाँ के गवर्नमेंट अप्रूव्ड एकोमोडेशंस की लगी, ये होटल वाले जो है ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। तो अगर इन लोगों को कुछ पेमेंट काटना होगा तो आपको प्रायर इंटीमेशन नहीं देंगे, सीधे रुपए काट लेंगे, आपको फाइनल बिल में ये लोग शो करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई थी। अब क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ, जब 21 अप्रैल को हम लोग पहुंच गए थे, करीब 2-3 बजे हम लोग होटल में पहुंच गए थे अपने। 3 बजे का हमारा चेक इन था, तो करीब 3 बजे, या फिर हम लेट हो गए थे थोड़ा, 4 बजे, 3:30 मान लीजिए, 3:30 बजे हम लोग होटल में पहुंच गए थे अपने। उसके बाद होटल में पहुंचे, मेरा होटल का नाम था डबल ट्री बाय हिल्टन, टोरंटो एयरपोर्ट वेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को जो खाना वगैरह मिला वो ठीक ठाक था, बोल सकता हूँ बैलेंस डाइट थी, मगर एकदम अलग खाना था। जैसे इंडिया में आप लोगों को पता है रोटी चावल वगैरह मिलते हैं तो उससे काम चल जाता है। यहाँ पे ये लोग पता नहीं कुछ पत्ते पत्ते देते हैं यार, मूड ख़राब हो गया खाना देख के। वेजिटेरियन वालों को तो टॉर्चर है समझ लो स्टार्टिंग में। नॉन वेज वालों का ठीक था, मेरा जो रूममेट था नॉन वेज उसका ठीक था, काफ़ी बढ़िया था, ऐसा वो बोल रहा था, मुझे नहीं पता। तो अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि जो मेरा टेस्ट हुआ था 21 को, अगले दिन जब मैं होटल में पहुंच रहा था तो मुझे सिम्टम शो होने शुरू हुए, क्योंकि मुझे कुछ खांसी वगैरह आनी शुरू हुई थी बीच रास्ते में, और मुझे कफ फील हो रहा था थोड़ा गले में। उसके बाद रूम पे आया मैं, सब कुछ नॉर्मल था, 21 तारीख अच्छे से गई।
फिर 22 तारीख की जब सुबह हुई तो थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। उसके बाद ना थोड़ा सफोकेशन टाइप फील हो रहा था मुझे। उसके बाद जब सफोकेशन फील होना शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो फाइबर्स होते हैं ना, जो अपनी बेडशीट वगैरह होती है उसके फाइबर्स बहुत निकल रहे थे। उसकी शायद नई बेडशीट होगी तो उसके फाइबर्स पूरे रूम में घूम रहे थे इधर से उधर। तो मुझे लगा कि उससे एलर्जी टाइप कुछ हो रही है, तो सफोकेशन हो रहा था। तो उस टाइम तक तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मगर जैसे चीज़ें आगे बढ़ी उसके बाद जो मुझे मतलब वीकनेस हो रही थी, खाना वगैरह मैंने सही से खाया नहीं था। 15 घंटे की फ़्लाइट में कुछ नहीं खाया था। होटल में 21 तारीख में जब हम लोगों ने करा था, 21 तारीख में मैंने पूरा ढंग से खाया नहीं था। थोड़ा बहुत जो मुझे ठीक लगा वो खा लिया मैंने। उसके बाद जो चीज़ें शुरू हुई हैं करीब 22 तारीख से, वीकनेस होनी शुरू हो गई थी। वीकनेस हुई उसके बाद मैं सो रहा था, काफ़ी सोया मैं रूम में। उसके बाद एक टाइम पे प्रॉब्लम ऐसी ही, मैं उठा। उसके बाद मैं मतलब विंडो मिली हुई थी रूम में और बहुत बढ़िया नज़ारा था बाहर, कार वगैरह निकल रही थी एक से एक बढ़िया। तो मैं वहाँ पे चेयर पे जाके बैठा और मैं हो गया बेहोश। मुझे नहीं पता क्या हुआ। जो मेरे दोस्त है वो आता है, उठाता है मुझे, होश में आता हूँ मैं, उसके बाद वही लेट जाता हूँ। तो उसके बाद जब मैं अपने नॉर्मल होश में आता हूँ फिर बैठता हूँ। उसके बाद क्या होता है, इमरजेंसी को कॉल करते हैं हम, 911 इमरजेंसी पे कॉल करते हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं रूम में, चीज़ें वगैरह देखते हैं, दवाई वगैरह देते हैं और चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी अच्छा बिहेवियर था। मतलब आई वॉज रियली मतलब सरप्राइज्ड बाई सीइंग देयर लुक्स एंड देयर डिसिप्लिन। इतना इतना अच्छा डिसिप्लिन था और इतने कम टाइम में वो लोग आ गए थे। ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती अपने इंडिया में। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी दैट इतनी जल्दी ये लोग आ गए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। तो ये लोग आए, उसके बाद इन लोगों ने कुछ बीपी चेक किया तो जाके मुझे ये पता चला कि मेरा बीपी डाउन हो गया था, इसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद वो दवाई वगैरह देते हैं कुछ डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब करके। अम, दवाई देते हैं, मैं दवाई खाता हूँ, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ होती है। उसके बाद क्या होता है, वीकनेस वगैरह तो रहती है। उसके बाद हम लोगों का 22 तारीख ख़त्म होती है शाम को, तो मुझे 23 तारीख को थोड़ी ठीक लगने शुरू हो गया, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। जो 3 सिम्टम थे, बुखार, खांसी और बीच में मुझे लूज़ मोशन भी हो गए थे, उससे हम डायरिया बोलते हैं। और ये कोविड 19 के सिम्टम्स हैं। यहाँ से चीज़ें शुरू हुई, सिम्टम्स शो होने शुरू हो गए। फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो हम लोगों ने 22 तारीख को अपनी रिपोर्ट चेक की। तो मतलब जो मेरा रूममेट था जो साथ आया मेरे, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी और मेरी पॉजिटिव थी। अभी ये वाला सीन क्रिएट हो गया, दोनों की अलग अलग है रिपोर्ट और हम लोग साथ में रह रहे हैं। तो ये केस हो गया था। हम लोग डरे हुए थे कि मतलब ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कुछ फाइन फाइन ना लगा दे ये लोग। हम लोग साथ में शेयर कर रहे थे रूम। सारी चीज़ें हुई, सब कुछ नॉर्मल था। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे एजेंसी को कॉल किया, जो कि यहाँ पे बोलते हैं PHAC, पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा। हम लोगों ने इसके कस्टमर केयर को कॉल किया। काफ़ी रश था तो हम लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा। हम लोगों ने उनसे बात की कस्टमर केयर से, तो उन लोगों ने ही बोला कि आप लोग वेट करिए, आप लोग अपना स्टे पूरा करिए। उसके बाद आपका जब स्टे पूरा होगा तो आपको जिस दिन आप अपना चेकआउट करेंगे, जो कि हमारा 24 अप्रैल था, तो आपको 24 अप्रैल को कॉल आएगी, ऐसा उन लोगों ने बोला। उसके बाद हम लोगों ने कहा ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा मैंने थोड़ा प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दी, क्योंकि मेरा जो रूममेट था उसको कोविड 19 नहीं था, मुझे था। तो मैंने मास्क पहनना शुरू कर दिया, उसने भी मास्क पहनना शुरू कर दिया और ऊपर से रूम सैनिटाइज़ किया उसने, सब दोस्त ने अपना। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद हम लोगों ने 23 को वेट किया। 24 की सुबह हमने फिर कॉल किया एजेंसी को। उन्होंने बोला कि सर आप वेट करिए, बहुत रश है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करें। उन्होंने बताया कि 24 तारीख को अगर शाम तक कॉल ना आए तो हो सकता है अगले दिन कॉल आए, 25 तारीख को। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर एक दिन लेट हो गए हम लोग। 24 तारीख का हमारा वहाँ पे चेकआउट था। उसके बाद हम लोगों को 24 से 25 पूरा हो गया। 25 की सुबह हुई, सुबह उन लोगों की कॉल आती है
तो इसी बीच में सुबह कॉल आती है, वो लोग हम लोगों को बताते हैं कि आज शाम को 6:30 बजे, हाँ 6:30 बजे आपका चेकआउट है सर, आपको हमारी तरफ से कैब लेने आएगी एक, यहाँ पे जो एम्बुलेंस होती है वो लेने आएगी आपको, और इसमें अपना लगेज वगैरह करके आप लोग इधर फेडरल क्वारंटीन जो यहाँ की सर्विस है वहाँ पे आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस बीच हम लोगों ने होटल वालों से पूछ लिया था कि सर आप हम लोगों को पहले बता दीजिए कि आप लोग हम लोग को चार्ज तो नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। तो उन लोगों ने बोल दिया था कि सर हम लोग आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग ये सारी चीज़ें कंफर्म करके चलना। स्टिल चीज़ें हो जाती हैं कुछ, जैसे हमारे हाथ में कुछ होती नहीं है, मगर इन लोगों ने बोला था कि लोग रुपए वगैरह एक्स्ट्रा कट नहीं करेंगे, इस चीज़ का फ़ाइन मतलब इस चीज़ को चार्ज नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी इन लोगों ने चार्ज किया। सबसे वर्स्ट चीज़ जो मुझे लगी ना यहाँ पे, वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, कि इन लोगों ने 24 तक हमारा स्टे था, उसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को खाना देना बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो 24 तारीख की रात थी, उस रात में ये लोग हम लोगों को कॉल करके बोलते हैं सर वी आर प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंट्री डिनर सर्विस। सो हम लोगों ने कहा ठीक है सर, हम लोगों को भूख लग रही थी तेज़ वाली, दोपहर में हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा मंगा लिया था। ठीक है, हम लोगों ने बोल दिया कि सर ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है, ले लेते हैं। तो वो हम लोगों को मिल जाता है, हम लोग रात में डिनर करके सो जाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं आता है। उसके बाद हम लोग दोपहर तक का इंतज़ार करते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोग, उसके बाद हम लोग शाम को निकलते हैं वहाँ से। तो जो होटल की सर्विस है वो मुझे बहुत ही गंदी लगी यहाँ की, और इन लोगों को ध्यान देना चाहिए थोड़ा। या तो हो सकता है सब सब होटल्स की ऐसी हालत होगी, या फिर डबल ट्री, स्पेशली डबल ट्री बाई हिल्टन टोरंटो वेस्ट की ये हालत थी। ठीक है, हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग फिर शाम को 6:30 होते हैं होटल फ्रंट डेस्क में, होटल में सामने से कॉल आता है रिसेप्शन से, बोलते हैं कि सर आप लोग सामने मत आता फ्रंट डेस्क पे, क्योंकि हो सकता है एक्सपोजर हो जाए और कोरोना फैल सकता है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग लिफ्ट से उतरते हैं, बोलते हैं कि लिफ्ट से साइड में एक डोर है, आप वहाँ से बाहर चले जाइएगा। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और हम लोगों ने रिसीट का कुछ पूछा नहीं उस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों को पता था कि लोग भेज ही देंगे। तो हम लोग बस निकल आए वहाँ से। फिर हम लोग निकले वहाँ से एम्बुलेंस में अपना, एग्जैक्टली एम्बुलेंस नहीं थी वो, एक कैब सर्विस टाइप थी, जो कि स्पेशली इंडिविजुअल केस में एक प्रोवाइड की जाती है। तो उस केस में एम्बुलेंस प्रोवाइड हुई, हम लोगों ने सामान लोड वगैरह किया अपना, हम लोग इधर फेडरल क्वारंटीन सर्विस में आ गए थे। सही है, अ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, वो ये थी कि जो हेल्थ एजेंसी वाले का कॉल आया था मुझे ऑफिसर का, उसने ये चीज़ कंफर्म की थी कि तुम लोग जो है जो जो तुम्हारा अगला स्टे है 11 दिन का, तो उसमें तुम लोग साथ रहने वाले हो कैसे। तो हम लोगों ने बोला कि सर हमारा तो साथ स्टे है। तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए जो ऑफिसर है उसने, जो ओनर है एनबीकेबी का, उसको लाइन पे लिया कॉन्फ्रेंस कॉल पे, चीज़ें सारी कंफर्म की। उसके बाद उसने ये बोला कि सर आपका जो स्टे है वो आपका स्टे मतलब हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको एक को पॉजिटिव है, आपको दूसरे को नेगेटिव है। तो आपको एक अलग अलग रूम चाहिए, और ऊपर से आपको प्राइवेट बाथरूम वगैरह चाहिए, और आपको किचन एरिया चाहिए, ताकि एक्सपोजर ना फैले इससे। तो हम लोगों ने बोला सर हमारे पास तो है नहीं ऐसा स्टे। फिर उन लोगों ने बोला कि सर वी आर ऑफरिंग यू अवर फेडरल क्वारंटीन सर्विस, सो काइंडली एक्सेप्ट इट। तो होता है, हम लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, टाइम वगैरह बताते हैं वो लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, दो चीज़ पूछते हैं हम लोगों से, ये पासपोर्ट मांगते हैं पहले तो, और उसके बाद रिपोर्ट इन लोगों के पास होती है इनके डेटाबेस में, तो वो रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इन लोगों को पता था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हम लोगों को अलग अलग रूम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हो रही हैं वो 25 अप्रैल को हो रही हैं अराउंड 7-8 बजे। तो हम लोग को रूम मिल जाता है अलग अलग एक एक। उसके बाद रूटीन चेकअप के लिए, रूटीन चेक का जो उनका रूटीन चेकअप है उसमें ये चीज़ आती हैं कि ये लोग सुबह आते हैं करीब 9-10 बजे, तो टेम्परेचर चेक करते हैं, सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं कि सिम्टम्स तो नहीं है तुम लोगों को कुछ, एंड हाउ डू यू फील टुडे। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं, तुम लोगों को आंसर करना होता है इस सारी चीज़ों का, एग्जैक्टली जो तुम जो फील कर रहे हो। सही है ना, कोई मस्ती नहीं करनी है यहाँ पे। और ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ये लोग बहुत टाइम से प्रोवाइड करते हैं, एंड सच में तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जो पेशेंट को चीज़ें चाहिए होती हैं इस टाइम पे हील करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए,
वो सारी चीज़ें ये लोग ध्यान से प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छे से। मतलब आई अप्रिशिएट द क्वारंटीन सर्विस एंड पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फूड तो बहुत ही अच्छा था, अगर मैं कंपेयर करूँ आपके होटल से तो फूड तो काफ़ी अच्छा था होटल से, होटल का स्टैंड नहीं करता। और जो रूम की कंडीशन थी वो होटल के कंपैरिजन में ठीक ठीक थी, अच्छी है, मतलब काफ़ी बढ़िया है, मैं बोलूँगा आपको तो ऑलमोस्ट सेम ही समझ लीजिए आप। तो ये रूम की कंडीशन हो गई। जो यहाँ का खाना है वो वेजिटेरियन फूड जो है वो बैलेंस डाइट है बिल्कुल, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं सारी चीज़ों का। और नॉन वेज का भी मतलब अच्छा है, दोस्त से बात हुई थी मेरे तो बता रहा था नॉन वेज का भी काफ़ी ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हुई आपको बताना चाहता हूँ मैं। उसके बाद फेडरल क्वारंटीन सर्विस अपना हो गया ना पार्ट। उसके बाद एयरबीएनबी हो गया, हम लोग इधर आ गए, लगेज कलेक्ट किया, ट्रॉलीज फ्री फ्रेंड, हाँ या सबसे बढ़िया बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं जो मेरा दोस्त है उसको सिम्टम्स नहीं है आज भी। आज है 3 मई है, उसको आज भी कोई सिम्टम्स नहीं है। और मतलब मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मेरी वजह से उसे कोरोना नहीं हुआ, या फिर ये कह लो कि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि वो सर्वाइव कर गया। तो मैं आपको बताता हूँ आगे, ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। और आप लोग काफ़ी ध्यान रखिएगा अपना। यहाँ पे एक नंबर है जो कि मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस नंबर पर कॉल करिएगा। और आपको कुछ एडवाइस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं, ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ। हाँ, आप जब यहाँ पे रुकेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें कि आपकी जो ब्रीथिंग है वो अच्छे से हो रही है, कोई सफोकेशन वगैरह नहीं हो रही है। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। दूसरी चीज़, जो आपका फ़ीवर है वो कंट्रोल में होना चाहिए। अगर फ़ीवर कंट्रोल में नहीं है तो आप नीचे कॉल करिए, यहाँ पे नीचे कॉल करिए, वो आप लोगों को असिस्ट करेंगे। तीसरी चीज़, जब भी आप लोग रूम से बाहर जाएं या फिर कोई आपको कुछ फूड वगैरह ऑफ़र करने आए तो सारी चीज़ आप ज़रूर मास्क पहनिएगा उस टाइम पे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ की जो सर्विस है उसका फीडबैक देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो यहाँ की जो ऑल ओवर सर्विस है वो काफ़ी अच्छी थी। जो लाइनिंग सर्विस थी वो बहुत बढ़िया थी, लॉन्ड्री सर्विस भी बहुत अच्छी है, डेली क्लीनिंग होती है। और स्टाफ का बिहेवियर तो काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ की जो बोला जाता है कनाडा इज़ डाइवर्स कंट्री, तो वो ये चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं सारे लोग ये। और रूम में मैं बताऊँ आपको, रूम में आपको टीवी मिलेगा, जैसा कि होटल में जो आपको मिलेगा ना वो सब मिलेगा यहाँ पे। टीवी मिलेगा, ओवन मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, कॉफ़ी मेकर मिलेगा। और ना गर्म और ठंडा पानी तो आते आता है, बहुत सारी चीज़ हैं यहाँ पे। बाकी आप सभी लोगों को मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ इस कोविड-19 के बीच में, कि कोशिश करिए कि घर में रहिए। मुझे नहीं पता कि मुझे कोरोना वायरस कहाँ से हुआ, एग्जैक्ट मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है फ़्लाइट से हो सकता है कि मुझे बीच में कहीं हो गया हो जब मैं आ रहा हूँ, या फिर हो सकता है घर पे हो, नहीं पता कुछ। मगर जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर्स जो बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि फ़्लाइट में हुआ है तुम लोग। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगा वो यही चीज़, अपने घर में रहिए, जब तक कुछ इंपॉर्टेंट काम ना हो तब मत निकलिए, बिल्कुल मत निकलिए बाहर। और अगर जब भी इंपॉर्टेंट काम हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डबल मास्किंग यूज़ कीजिए। ठीक है, आज ये सारी साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 80 to 87% ये आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है। सही है, ये एक चीज़ है। और बाकी जब भी आप लोग अपने घर में हैं तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ ना करें। कोशिश ये करें कि साबुन का यूज़ करें। अगर आप बाहर हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो आप सैनिटाइज़र ही यूज़ करिए। और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ठीक है, शुक्रिया। बाकी जो आपके क्वेश्चन वगैरह हों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सबका आंसर करने की कोशिश करूँ। बाकी ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।